जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जसोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल जय हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
पश्चात देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुलं ते गिरिं, यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुन् दिनतारिणं। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यैश्वरम् तमादिदेवं करुणानिधानं, तमालवर्णं सुहितावतारम्, अपार संसार समुद्र सेतु भजामह भागवत स्वरूपम्। हरे कृष्ण। उपस्थित सभी भक्तजन को मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम लोग पुनः श्रीमद् भागवतम की श्रृंखला श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 7 इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग श्लोक को देखिए। प्रायेण मुनयो राजन् निवृत्ता विधि सेदता, निर्गुणस्थारमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। अनुवाद और तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा, हे राजा परीक्षित, मुख्यतया सर्वोच्च अध्यात्मवादी जो विधि विधानों एवं प्रतिबंधों से ऊपर है, भगवान का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते। तात्पर्य। सर्वोच्च अध्यात्मवादी मुक्त जीव होता है, अथवा वो विधि विधानों की सीमा में नहीं आता। ऐसा नव दीक्षित जो आध्यात्मिक स्तर तक उठने का इच्छुक है, विधि विधानों के अंतर्गत गुरु द्वारा मार्गदर्शित होता है। उसकी तुलना ऐसे रोगी से की जा सकती है जिसका उपचार चिकित्सा की परिधि के अंतर्गत विविध प्रतिबंधों के अंतर्गत किया जाए। सामान्यतः मुक्तात्माएं भी दिव्य कार्यकलापों का वर्णन करने में आनंद लेती है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, चूंकि नारायण हरि या भगवान भौतिक सृष्टि के परे है, अतः उनके रूप तथा गुण भौतिक नहीं। सर्वोच्च अध्यात्मवादी या मुक्त जीव अपने दिव्य ज्ञान के उन्नत अनुभव द्वारा उसकी अनुभूति करते हैं, अथवा वे भगवान की लीलाओं के दिव्य गुणों के कथन में रुचि लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के नवम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण घोषित करते हैं कि उनका प्राकट्य तथा उनके दिव्य कार्यकलाप
सभी दिव्य है। सामान्य व्यक्ति माया के वशीभूत होने के कारण यह मान लेता है कि भगवान भी हमारी तरह एक है, अतः वो भगवान के नाम रूप आदि की दिव्य प्रकृति को मानने से इनकार करते। सर्वोच्च अध्यात्मवादी किसी भी भौतिक वस्तु में रुचि नहीं रखता, अतः भगवान के कार्यकलापों के प्रति रुचि रखना इसका निश्चित प्रमाण है कि भगवान इस भौतिक जगत में हम जैसे नहीं है। वैदिक ग्रंथों में भी इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर एक है, किंतु वे अपने अनन्य भक्तों के साथ अपनी दिव्य लीलाओं में लगे रहते हैं और उसी के साथ साथ बलदेव के अंश रूप में परमात्मा की तरह सभी जीवों के हृदय में विद्यमान रहते हैं। अतः वे दिव्य अनुभूति की चरम सिद्धि भगवान के दिव्य गुणों के सर्वंत तथा अनुकथन में है, न कि निर्विशेषवादी द्वारा काम भगवान के निराकार ब्रह्म रूप में तदाकार। वास्तविक दिव्यानंद तो भगवान के दिव्य महिमा गायन में है, उनके निर्विशेष स्वरूप में स्थित होने की अनुभूति में नहीं। किंतु कुछ लोग ऐसे भी है जो सर्वोच्च अध्यात्मवादी न होकर उनसे घटकर है और जो भगवान के दिव्य कार्यकलापों के वर्णन में रुचि नहीं दिखाते, प्रत्युत वे भगवान के ऐसे कार्यकलापों की व्याख्या भगवान में तदाकार होने के उद्देश्य से करते हैं। तो ये जो हमारा श्लोक है आज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि इस श्लोक के माध्यम से जो 3 प्रकार के भक्त हैं उनकी महिमा का वर्णन किया। हम लोग पहले दिन डिस्कस किए थे कि एक होता है कनिष्ठ अधिकारी, एक होता है मध्यम अधिकारी और एक होता है उत्तम अधिकारी। तो उत्तम अधिकारी की तुलना किसके साथ किया गया है? जो ऑलरेडी आध्यात्मिक जगत जाने में पूर्णतया रेडी हो चुका है। तो जैसे हम लोग जानते हैं, ये जगत जो है, जिस जगत में हम लोग वास करते हैं, ये आध्यात्मिक जगत का उल्टा प्रतिबिंब है। जैसे सूर्य प्रकाश और एक वृक्ष मतलब एक जलाशय में एक वृक्ष जो है वो जड़े ऊपर की ओर और डाली पत्ता सब नीचे की ओर दिखता है। ऐसा क्यों है? प्रतिबिंब के कारण। उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या होता है कि भक्तगण वहां पे जो लीलाएं करते हैं, जब यहाँ पे थोड़ा सा प्रदर्शन होता है तो लोग समझते कि पागल है। तो लोग समझते हैं ये पागल है, जिसको कहा जाता है अवधूत। जैसे ऋषभ देव ने किया था, नित्यानंद प्रभु ने किया था, तो साधारण लोग समझते थे ये लोग पागल है। चैतन्य महाप्रभु किया था, क्योंकि आध्यात्मिक जगत उल्टा है। एक्चुअली वो ठीक है, ये उल्टा है। हम लोग जिस जगत में रहते हैं, तो वहां पे जो अच्छा चीज है, यहाँ की नजरों में वो खराब लगता है। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस, जिसके कारण ऐसा होता है। तो आज का श्लोक में जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलना चाह रहे कि हे महाराज, कि मुख्यतया विशेषकर सर्वोच्च अध्यात्मवादी, सर्वोच्च मतलब जो एकदम ऊपर लेवल में बैठे हुए, जो विधि विधानों एवं प्रतिबंधों से ऊपर है, भगवान का गुणगान करने में आनंद का अनुभव कर। हम लोग जो इस संसार में है ना, हमारी रुचि कभी मेटेरियल एक्टिविटीज, भौतिक कार्यकलापों में लगता है, कभी सीरियल देखने को मन करता है, तो कभी शास्त्र पढ़ने को मन करता है, तो कभी ये देखने को, कभी वो देखने को, हमारा बढ़ता रहता है। लेकिन जो सर्वोच्च अध्यात्मवादी है, अर्थात जो अध्यात्म को समझ चुके हैं, आत्म तत्व को समझ चुके हैं, उनके लिए उनका मन कभी इधर उधर भटकता नहीं, तटस्थ नहीं होते कि कभी इधर जाऊं तो कभी उधर जाऊं। उनका मन पूर्णतया अपने हाथ में, मतलब बस में, उनके बस में। इसीलिए उनका मन अपने बस में, इसीलिए बुद्धि के द्वारा वो वही चीज करता है जो मूल्यवान हो। एक शुद्ध भक्त और भगवान के जो परम भक्त होते हैं, वो अपने जीवन में, अपने कार्यकलापों में ऐसा कुछ नहीं करते जिससे
भगवान को दुखी होना पड़े, क्योंकि भक्त का जीवन ही होता है कृष्ण की प्रसन्नता। तो अगर भक्त अगर कुछ गलत काम करते हैं तो भगवान को दुख आता है, भगवान को पीड़ा का अनुभव होता है कि मेरा प्रतिनिधि होके कैसे कर रहे हैं। इसीलिए जो भक्तगण होते हैं ना, हर काम बुद्धि के साथ करते हैं, अपने मन में जो आए कर दिया ऐसा नहीं। लेकिन क्या होता है ना, जब तक भक्त प्रौढ़ नहीं हो जाता, अर्थात पूरा अनुभवी नहीं बन जाता, तब तक वो अपने जीवन में कुछ ऐसे उटपटांग कर देते हैं, अर्थात क्रोध बस, काम बस, लाल लोभ बस, कुछ ना कुछ ऐसे काम कर देते हैं जो बाद में उसको कर्मफल भोगना पड़ता है। ठीक है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो प्रत्येक चीज अपने बुद्धि से निरीक्षण करने के बाद ही करते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, भक्ति जीवन ऐसा है, जो भक्त फुल्ली डेडिकेशन, पूर्ण समर्पित होकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पित कर देता है, तो भगवान श्री कृष्ण भी उसी अनुपात में उनका रिवार्ड देता है, पुरस्कृत करता है। जैसे हमारा क्या है, हम लोग कुछ अपने क्या बोलते दौलत धन बल अपने हाथ में रखते नहीं, बाबा पूरा अगर डेडिकेट कर देंगे तो खुद खाएंगे कैसे, मतलब हम लोग क्या खाएंगे, ऐसे करके एक डर रहता है मन में, और उस अनुपात में वो भगवान की भक्ति, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण करता है, तो उसे उसी अनुपात में रिवार्ड मिलता है। और जो फुल्ली डेडिकेशन करके अपने आप को लगा देता है भगवान के चरणों में, भगवान श्री कृष्ण भी उसको उसी अनुपात में रिवार्ड देता है। शिल प्रभुपाद जब अमेरिका गए, 40 रुपया था, वो भी इंडियन रुपीज, नॉट यूएस डॉलर। तो शिल प्रभुपाद क्या अभी क्या काम किया, बुद्धि से काम लिया या मन से काम लिया या भक्ति से काम लिया? शिल प्रभुपाद मन से भी काम नहीं लिया, बुद्धि से भी काम नहीं लिया, और भक्ति से काम लिया। शिल प्रभुपाद अगर बुद्धि से काम लेते तो क्या करते, कि थोड़ा सा पैसा जुगाड़ कर लेते हैं, नहीं तो वहां पर खाएंगे क्या, कहाँ पे रहेंगे, वहां पे घर भाड़ा देना पड़ेगा, रेंट, खाने के लिए होटल, या कुछ सब्जी मार्केट करके मुझे गैस चूल्हा खरीदना है, ये सब तो कहाँ से जुगाड़ होगा। इसीलिए पहले थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद अमेरिका जाएंगे। तो शिल प्रभुपाद ना बुद्धि से काम लिया ना मन से काम लिया। मन से काम लेना मतलब पागलपना, अरे चलो देखा जाएगा जो होगा, क्या है। तो इस प्रकार वो शिल प्रभुपाद क्या किया, शिल प्रभुपाद अमेरिका चले गए, किस आधार पर, कि श्री कृष्ण है ना मेरे साथ, चिंता क्या है, भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ है, वही मुझे खिलाएगा, वही मुझे पिलाएगा, एवरीथिंग वही मुझे रहने देंगे, सारा जगत उनकी संपत्ति है, भोक्तारम जगत पे, तो मेरे लिए थोड़ा सा एक जगह नहीं दे सकते। शिल प्रभुपाद ने विचार किया, भक्ति के बल पर, समर्पण के भाव से शिल प्रभुपाद अमेरिका गए। और देखिए, शिल प्रभुपाद को छत तो मिला है, बल्कि शिल प्रभुपाद ने दुनिया वालों के लिए छत तैयार किया, ताकि कोई भी व्यक्ति आके इस्कॉन में रह सके और अपने जीवन को सफल बना सके। ना धन की कमी, ना खाने की कमी, ना रहने की कमी, सब कुछ भरपूर मात्रा में। शिल प्रभुपाद ने जैसा डेडिकेशन किया था श्री कृष्ण के चरणों में, भगवान श्री कृष्ण भी उस अनुपात में उसको रिवार्ड किया। तो ये चीज हम लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। हमारी सरेंडर, जे यथांग मांग प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्व। कि हे पार्थ, हे अर्जुन, जे यथांग मांग, जो जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करते हैं, जे यथांग मांग प्रपद्यन्ते तांस तथैव, मैं उसी अनुपात में उनको भजाम्यहम्, मतलब मैं उनको पुरस्कृत करता। और सारे मनुष्य, सारे जन समुदाय, सारे जीव, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्व, समस्त मानव मेरे पथ का अनुगमन करते। तो भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु है, इतने करुणावान है, हम लोग देखते हैं विश्व इतिहास में, शिल प्रभुपाद डेडिकेशन किया था, और शिल प्रभुपाद के डेडिकेशन
के अनुपात में भगवान श्री कृष्ण उनको क्या नहीं दिया। ध्रुव महाराज डेडिकेशन किया था, ध्रुव महाराज को भगवान श्री कृष्ण ने क्या नहीं दिया, एक लोक प्रदान। सुदामा डेडिकेशन किया था, सुदामा को राजा बना दिया। युधिष्ठिर महाराज, पांचों पांडव, वो लोग डेडिकेशन किए थे, 13 वर्ष के लिए भीख मांगा बना दिया था कौरव लोग, भगवान श्री कृष्ण उनको पूरे पृथ्वी का राजा बना दिया। तो इस संसार में हम लोग देखते हैं जितने सारे महान महान भक्त हैं, चाहे महान हो या कोई भी हो, जो भी भक्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने आप को डेडिकेट किया, अपने आप को समर्पित किया, उनका लॉस नहीं हुआ है, बल्कि उनको वो चीज मिला है जो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये है कृष्ण समर्पण। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अर्जुन की तरह बुद्धिमान होना चाहिए। हमारे हृदय में दो व्यक्ति निवास करते, एक है दुर्योधन, एक है अर्जुन, और दोनों के पास कृष्ण है। जैसे अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए थे भगवान श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने के लिए। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को क्या कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। और दुर्योधन क्या बोले कि मुझे नारायण नहीं, मुझे लक्ष्मी चाहिए, नारायण सेना चाहिए। तो अंत में विजय किसका हुआ? जिन्होंने भगवान को अपनाया। जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो। जहां पे साक्षात नारायण है, साक्षात हरि है, वहीं पर लक्ष्मी देवी है, वहीं पर विजय है, वहीं पर श्री है, वहीं पे सौंदर्य, वहीं पर सब कुछ। इसीलिए हम सबको हमारा जो मन है ना, हमारी जो बुद्धि है ना, अर्जुन की तरह बनाना, नॉट लाइक ए दुर्योधन। क्योंकि दुर्योधन की तरह बुद्धि बनाने से थोड़े दिन के लिए तो लंका, सोने की लंका होंगे। रावण का सोने की लंका था, ब्रिटिशों की सोने की लंका था, मुगलों का था, पूरा देश शासन किया था। अब कहाँ है? सब फिनिश हो गए। तो ये होता है, भगवान को छोड़कर, राम को छोड़कर राम राज्य को अपनाना, सीता देवी को हड़पना, ये ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं। रावण की तरह, रावण की तरह ये सब गति है ना, ब्रिटिश हो, मुगल हो, आए चले गए। लेकिन जो भगवान को एक्सेप्ट किया है और उनसे कुछ भी नहीं मांगे, क्योंकि देखिए भगवान श्री कृष्ण जो है ना, वो दयामय है, परम दयालु है। कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर हितैषी इस संसार में कोई नहीं है। उनकी शरण में जो गया, उनका तो बेड़ा पार हुआ। और बेड़ा पार हुआ मतलब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जो व्यक्ति गया, वो तो जीवन में वो निधि प्राप्त किया जो सारे संसार को देखना चाहिए। क्योंकि कृष्ण भक्ति जो है जीवन का सार है। कृष्ण भक्ति ये मनुष्य जीवन का सार है। हम लोगों को यही ध्यान में रखना चाहिए। कुछ हो या ना हो, मेरा भक्ति हो रहा है, बस सब कुछ हो रहा है। धन दौलत कमा पा रहे कि नहीं, कितना पैसा इनकम हो रहा है, बेटा हो रहा है कि नहीं, मैं शादी किया हूं अभी तक पुत्र नहीं हुआ, ये सब कुछ चिंता नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को एक ही चिंता करना चाहिए कि मेरे जीवन में कृष्ण आ रहा है या कृष्ण दूर जा रहा है। अगर मेरे जीवन में कृष्ण आ रहे तो मेरे पास सारा संसार है। अगर मेरे पास, अगर कृष्ण मुझसे दूर हो रहे तो सारा संसार अपने पास रहते हुए भी कोई मेरे साथ नहीं। ये चीज हमेशा याद रखें। इसका जीता जागता उदाहरण है हिरण्यकशिपु, रावण, मुगल, ब्रिटिश, ये जितने सारे हैं, ये लोग सारा संसार को हड़पा लेकिन कृष्ण को नहीं पकड़ पाए। ठीक है, और शिल प्रभुपाद कृष्ण को पकड़ लिए, सारा संसार शिल प्रभुपाद के चरणों में झुक गया। तो ये है भक्त, ये है भक्ति का प्रभाव। तो हम सबको इतना तो बुद्धिमान होना ही चाहिए, कृष्ण भक्ति करना है। जीवन, मनुष्य जीवन मिला है, कुछ भी हो जाए, मैं भिखारी बना हूं, मेरा कर्म फल का ठीक है, मैं भिखारी फर्स्ट क्लास आनंद में हूं, कृष्ण का भक्त तो हूं। मैं राजा हूं, कृष्ण भक्ति नहीं है जीवन में, मैं बेकार हूं, मैं भिखारी से भी बदतर हूं। राजा होके अगर कृष्ण भक्ति नहीं किया तो भिखारी से भी बदतर है। इसीलिए प्रत्येक स्थिति में हम लोगों को कृष्ण चिंतन करना चाहिए।
सिर्फ कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कृष्ण का नाम लेना है, कृष्ण का पुस्तक पढ़ना है, कृष्ण का गुणगान करना है, समस्त जगतवासियों के सामने सिर्फ कृष्ण लीला। जो जो जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा ज्ञान गुरु होइया तारो ये देश। जिसको भी देखो उसको कृष्ण कथा सुना, मेरी आज्ञा से तुमको गुरु बनना है, चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु हम सबको गुरु बनने का परमिशन दिया है। तो भगवान श्री कृष्ण हम सबको गुरु बनने का परमिशन दिया है। भारत भूमिते मनुष्य जन्म होइले जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। आपका जन्म कहाँ पर हुआ है? भारत भूमि में। तो आपका जन्म सार्थक करना है। कैसे करना है? कृष्ण कथा श्रवण करके। और कृष्ण कथा श्रवण करके अभी आपका क्या काम है? जन्म सार्थक करी करो परोपकार। परोपकार किसको कहा जाता है? लोगों को बताओ कि तुम भिखारी नहीं हो, तुम राजकुमार हो, लेकिन तुम अभी भिखारी इसीलिए हो क्योंकि तुम अपने धनी पिता को भूल चुके हो। और जानते हो धनी पिता कौन है? कृष्ण। तो कृष्ण के बारे में बताओ। जारे देखो तारे को हो कृष्ण उपदेश। इस प्रकार हम लोग जब कृष्ण सेवा में, देखिए कृष्ण सेवा बहुत सरल है। बहुत सारे भक्तगण सोचते हैं प्रभु जी मैं कैसे सेवा करूं, मैं तो चाहती हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि मायापुर जाऊं और मायापुर में जाके थोड़ा सा मंदिर में झाड़ू लगाऊं। अरे कृष्ण सेवा सिर्फ झाड़ू लगाना है? कृष्ण सेवा व्यक्ति जहां भी रहे वहां से एकदम 100+% सेवा कर सकते हैं, जो धाम में रह के भी नहीं किया जा सकता। कृष्ण सेवा सिर्फ धाम में ही होता ऐसा नहीं है। कृष्ण समस्त जगत के मालिक है, सिर्फ मायापुर के मालिक नहीं, सिर्फ वृंदावन के मालिक नहीं, जगन्नाथपुरी द्वारका या बद्रीनाथ के मालिक नहीं है, तिरुपति बालाजी के मालिक है। कृष्ण संपूर्ण अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक। तो तुम जहां भी हो स्थाने स्थित्वा सुरतिगतांग तनोमांग मनोभी, शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है तन मन धन तीनों चीज देके कृष्ण सेवा करना चाहिए। कृष्ण सेवा बहुत सरल है। आपको क्या करना है? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद को बताए श्रीमद् भागवत का पाठ करो। अगर कोई सुनने वाला ना हो तो दीवारों को सुनो। एक दिन ही दीवार तोड़कर ये दिव्य ध्वनि पूरे संसार में फैल जाए। मेरे गुरु महाराज बोलते थे जब कुछ काम न रहे तो श्रील प्रभुपाद का बुक पढ़ो, जब कुछ काम न रहे तो हरि नाम करो। मेरे गुरु महाराज बोल रहे थे, भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज, कि जब कुछ काम न रहे तो श्रील प्रभुपाद का बुक पढ़ो, क्योंकि यही हमारा असली काम है। हमारे मनुष्य जीवन का, ये मनुष्य जीवन भारतवर्ष में जन्म लिया है किस लिए? जन्म सार्थक करी करो परोपकार। तो जन्म सार्थक कब होगा? जब तुम कृष्ण के बारे में जानोगे। जब तुम ही कॉन्विंस नहीं हो तो दूसरों को कैसे समझा पाओगे कृष्ण के बारे में? तो परोपकार कैसे होगा? तो परोपकार करने से पहले खुद को पीएचडी बनना है, और खुद को पीएचडी बनने के लिए बुक पढ़ना है। और सबसे सरल जो बुक है, सरल पुस्तक है कृष्ण तत्व विज्ञान को समझने के लिए, वो है श्रील प्रभुपाद। इसीलिए जब कुछ काम न रहे श्रील प्रभुपाद का बुक पढ़ो, श्रील प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो। और जब पुस्तक पढ़ते पढ़ते थक जाए तो हरि नाम करो, क्योंकि हरि नाम में शक्ति है। साक्षात भगवान है, जो सारे संसार में कोई भी शक्ति वो चीज नहीं कर सकता जो हरि नाम के द्वारा किया जा सकता। हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा कुछ भी किया जा सकता है। असंभव काम भी संभव बनाया जा सकता है। जैसे गुरु महाराज कल हम क्लास सुन रहे थे, एग्जाम्पल दिया था गरुड़ देव का, कि गरुड़ गरुड़ 4 नियम पालन, 3 नियम पालन करते, एक नियम पालन नहीं करते। कौन सा एक नियम पालन नहीं करते? वो एक नियम है मांसाहार। वो कौन सा मांस? सबका नहीं, सिर्फ सांप खाते। तो सांप क्यों खा रहे हैं? क्योंकि भगवान से वरदान मांगा था। तो इसके पीछे रीजन क्या है? कश्यप ऋषि की 2 पत्नी है, एक है बिनता और एक है कद्रु। तो बिनता के पुत्र हुआ गरुड़ और कद्रु के पुत्र हुए
सांप, ये जितने सारे सांप हैं। तो जब गरुड़ देव छोटे थे, छोटे बच्चे थे, तो सतीन सतीन अर्थात ये दोनों, मतलब कद्रू और बीनता दोनों का एक चैलेंज हुआ कि घोड़ा का रंग सूर्य जब, मतलब सूर्य जब उदय होगा, सूर्य का जब उदय होगा सुबह, तो घोड़े का रंग कैसा होगा। तो घोड़े का रंग, तो बीनता बोले कि सफेद होगा, और कद्रू बोले कि नहीं नहीं, घोड़े का रंग काला होगा। अभी वो घर आए, क्योंकि वो लोग कभी घोड़ा देखा नहीं था, ना सांप की माँ घोड़ा देखे थे, ना गरुड़ की माँ कभी घोड़ा देखे थे जीवन में। तो अभी वो लोग अपने अपने घर आए, तो रात में अपने बच्चों के साथ डिस्कस कर रहे, कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रू अपने बच्चों के साथ, सांप के साथ डिस्कस कर रहे। क्या डिस्कस कर रहे कि मैंने तो बोला कि घोड़ा का रंग काला होता है। तो बोले कि नहीं नहीं माँ, आप ऐसे क्यों चैलेंज किए, हम लोग तो हार जाएंगे। और हार जाने का शर्त क्या था कि जो हारेंगे उनको उनका दासी बनना है। तो मान लीजिए अगर कद्रू अगर जीतते हैं, तो विनता को सारा जीवन भर दासी होके रहना पड़ेगा, और अगर विनता जीतती है तो कद्रू को सारा जीवन भर उनकी दासी बन के रहनी पड़ेगी। तो ऐसी परिस्थितियों में सांप तो ज्यादा है, बहुत सारे हैं उनके बच्चे, और गरुड़ तो एक है। ठीक है। तो अभी क्या हुआ, उनकी माँ अर्थात कद्रू बोले कि ए, तुम लोग कुछ करो। तो बोले कि ठीक है माँ, हम लोग कुछ करते हैं, अब चिंता मत कीजिए। तो जितने सारे सांप क्या किए, सुबह सुबह जाके घोड़ा के पूरे शरीर में मतलब लपेट दिया अपने आप को, और दूर से दिख रहा काला काला। तो दूर से आप एक कद्रू और बीनता देख रहे हैं कि घोड़ा क्या है, सफेद है या ब्लैक है, मतलब काला है। तो बीनता को हार माननी पड़ी, बोले कि यस, काली है। तो कद्रू बोले कि ठीक है, तो आज से मेरी सर्वेंट मतलब दासी बनो। तो तब से ये दासी बनी हुई है। तो धीरे धीरे गरुड़ भी बढ़ता गया, गरुड़ को ये सब कुछ खबर नहीं था पहले, गरुड़ को ये सब कुछ भी खबर नहीं था। तो एक दिन गरुड़ देव अपनी माँ को जिज्ञासा करे कि माँ, आप मुझे ये बताइए कि ये जो ताना मारते हैं, ये सांप, इतने सारे सांप मुझे ताना मारते हैं कि तू दासी पुत्र है, तू ये है, तू ये है, तो इस पर तो कारण क्या है, क्यों हम लोग दासी बने, क्यों दास दासी बने। तब उन्होंने ये सब वृत्तांत सुनाया कि उन्होंने चीट किया, प्रताड़ना की, अर्थात ठगे। रियलिटी में घोड़ा जो होता है वो सफेद होता है, मुझे पता है, किंतु उनके जो बच्चे अर्थात कद्रू के जितने सारे बच्चे सांप, ये लोग ने कपट किया, घोड़े को जाके लपटा, और दूर से दिखाई दिया कि काला है, और मैं भी उस समय समझ नहीं पाई कुछ, और मैं शर्त को मान ली, और जिसके कारण अब तक मैं वो भुगत रही। तब गरुड़ देव बोले कि माँ, तो इसके लिए क्या करना है। तो मैं जाती हूँ, मैं मतलब मैं जा रहा हूँ उनके पास। तो कद्रू के पास आए, और कद्रू के पास आके बोले कि माता, आपको क्या चाहिए ताकि मुझे और मेरी माँ को इस बंधन से मुक्त कर सको। तो कद्रू बोले कि ठीक है, अगर आप सच में मुक्त होना चाहते हैं तो आप स्वर्ग में जाकर अमृत का कलश लेकर आएंगे। अगर आप वो ला दोगे तो तुम और तुम्हारी माँ गरुड़ और तुम्हारी माँ, तुम लोग आजाद हो। तो गरुड़ तो बोले कि ठीक है, डन, मैं जा रहा हूँ स्वर्गलोक। तो गरुड़ देव चले गए स्वर्गलोक, और स्वर्गलोक जाने के बाद वहां से अमृत का कलश चोरी किया, और अमृत का कलश चोरी किया, और चोरी करने के बाद यहाँ पर सर्प की मां को दिए, अर्थात कद्रू को दिए। तो भगवान श्री कृष्ण गरुड़ देव को अपना वाहन बनाने के पीछे कारण था उनकी ईमानदारी, उनकी ईमानदारी, क्योंकि गरुड़ देव इतना ईमानदार था, अगर वो चाहते
तो स्वर्गलोक से मर्तलोक तक ये जो अमृत का कलश ला रहे, तो चाहते तो रास्ते में 2-3 या एक एक 2 गिलास पान कर लेते ताकि सारा जीवन भर अमर रहे, लेकिन उन्होंने एक बूंद भी नहीं चखा। इसको कहते ईमानदारी। जिसके लिए ला रहे थे वो बीच रास्ते में थोड़ा सा रोक के थोड़ा सा एक गिलास पान कर लो अमृत, इसी अमृत के लिए देवासुर संग्राम, समुद्र मंथन हुआ था, देव असुरों का कितना झगड़ा हुआ था। तो क्यों ना ये फ्री मिल रहा है, रास्ते में कौन देख रहा है, यहाँ पे थोड़ी सीसीटीवी कैमरा कैमरा लगा हुआ है। तो अगर चाहते तो गरुड़ देव पान कर लेते, लेकिन गरुड़ देव पान नहीं किए, बल्कि जो शर्त रखा था कद्रू को दे दिए। तो तब बीनता को और न गरुड़ देव दोनों उनके चंगुल से छूट गए। तो जब भगवान का वो दूत बना अर्थात वाहन बना, तब इतना क्रोध था गरुड़ देव। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि तुम इतना क्रोधित क्यों गरुड़? बोले कि मैं क्रोधित इसलिए हूं क्योंकि इतना कपट पूर्ण भाव से मेरी माँ को ये लोग दासी बना के रखे थे इतना दिन, कि घोड़ा सफेद होता है लेकिन इन्होंने सांप पूरा घोड़े में लपेट के अपने आप को ब्लैक प्रेजेंटेशन किया, और ताकि मेरी माँ को लगे कि घोड़ा काला होता है, और इतना दिन तक वो दासी रूप में रहे। इसीलिए मैं आपसे एक वरदान चाहता हूं प्रभु। बोले कि मांगो। बोले कि मेरा सांप जो है ना मेरा भक्ष हो, वो मेरा भक्षण हो, मतलब मेरा खाना सांप हो। इसीलिए गरुड़ देव 4 नियम में एक नियम पालन नहीं करते, वो है मांसाहार। बाकी जो इस्कॉन में जो 4 नियम है, मांसाहार, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, बाकी सब पालन करते, लेकिन मांसाहार पालन वो भी दूसरे पक्षियों का मांस नहीं खाते, सिर्फ सांप को खाते, क्योंकि सांप के कारण उनकी माँ को इतना दिन इतना दुख झेलना पड़ा। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जितने सारे भक्त होते हैं ना, वो कितने मतलब ईमानदार होते हैं। वही गरुड़ देव जब समुद्र मंथन हुआ तो मंदराचल पर्वत जो बिहार में है स्थित, मुंगेर जिला में, तो मंदराचल पर्वत को और बासुकी नाग दोनों का जरूरत होगा, तब बनेगा, तब होगा समुद्र मंथन। तो देवता प्लस असुर दोनों मिलकर उस पहाड़ को हिला नहीं पाए, वहां से लाना तो दूर की बात है। तब गरुड़ देव क्या किया, भगवान श्री कृष्ण को अपने पीठ में बैठाया और साथ साथ में मंदराचल पर्वत को क्षीर सागर में ले गया। जरा सोचिए, तो इसका मतलब गरुड़ देव कितने शक्तिशाली है। पूरा देवता की शक्ति, पूरे असुर की शक्ति दोनों मिला के जो पहाड़ को हिला नहीं पाए, उतना शक्ति है गरुड़ देव का। तो ऐसे होते भगवान कृष्ण के महान भक्त, जो कृष्ण के चरणों में अपने आप को डेडिकेट कर दे, वो इतना बलशाली, इतने महान, इतने शक्तिशाली बन जाते हैं कि पूरा संसार भी उनके मुट्ठी में। हनुमान है ना, भगवान रामचंद्र जब लंका गए तो पैदल, लेकिन हनुमान जब गए तो एक ही जंप लगा कि उस पर चले गए। तो ये होता है भगवान के भक्तों की महान हेतु की कृपा। तो इसीलिए हम सबको अपने भक्ति जीवन में जितना हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं ना किसी चीज के लिए, शुद्ध भक्ति के लिए, वैसे ही हम लोग को भगवान के भक्तों से प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि उनके पास वो शक्ति है जो भगवान के पास शक्ति है फिर, लेकिन भगवान सबको देते नहीं, क्योंकि भगवान अगर देना शुरू कर दिया तब तो उसका भंडारा खाली हो जाएगा। कहने का मतलब है भगवान अगर भक्ति देना शुरू कर देंगे तब तो कोई भी व्यक्ति बाकी नहीं रहेगा, सभी सभी व्यक्ति को भक्ति प्राप्त होगा। इसीलिए भगवान भक्ति नहीं देते। भक्ति कहां से प्राप्त होता है? गुरुदेव की कृपा से, भक्तों के माध्यम से भक्ति आती है। इसीलिए तो अन्य, इसीलिए शास्त्र में श्लोक है, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाई भक्ति लता बीज। क्योंकि कृष्ण के लिए सभी समान है, चाहे कोई लेंगड़ा, खाड़ा, काना, अंधा, इंजीनियर, डॉक्टर, उनके लिए सभी पुत्र एक समान है। जिसे एक माता पिता के लिए चाहे बकरी चराने वाला बच्चा भी सेम है, और इंजीनियर होके जो 1.5-2 लाख रुपये महीना कमा रहे वो भी सेम है, एक माता पिता
नजरों में। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की नजरों में कुत्ता भी उनके लिए पुत्र है और मनुष्य भी पुत्र है। तो जैसे मनुष्य को अगर भक्ति देंगे तो कुत्ता को क्यों नहीं देंगे? इसीलिए भगवान श्री कृष्ण किसी को भक्ति नहीं देते। भक्ति देते हैं किसके माध्यम से? गुरु और भक्तों के माध्यम से भक्ति प्रदान किया जाता है। क्योंकि गुरु जो होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, बहुत चतुर होते हैं। हर किसी को भक्ति नहीं देते, क्योंकि भक्ति देने से भगवान दास बन जाते हैं उन भक्त का। भक्ति देने से उस भक्त के दास बन जाते हैं कृष्ण। इसीलिए भगवान इसीलिए तुरंत विदा विदा ले लेते, चले आपको कितना 10,000 चाहिए, लो 50,000 लो, भागो यहां से। लेकिन जो भक्त होते हैं ना, वो इसीलिए धन लोलुप नहीं होते, कामना नहीं करते, वो सिर्फ शुद्ध भक्ति मांगते हैं। क्योंकि शुद्ध भक्ति अगर हम लोग मांगते हैं तो क्या होता है? भगवान हमारे कंट्रोल में आते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण हमारे पास आएंगे, भगवान श्री कृष्ण हमारे बस में हो जाते, तब तो सारा संसार हमारे बस में है। जैसे यहाँ पे गरुड़ देव का उदाहरण दिया, हनुमान का उदाहरण दिया, शिल प्रभुपाद का उदाहरण दिया। इसीलिए व्यक्ति को शुद्ध भक्ति मांगना चाहिए, अगर सच में हम लोग चालाक है तो। अन्यथा अगर हम लोग महामूर्ख है तो मेटेरियल थिंग्स ही मांगेंगे, मेटेरियल चीज ही मांगेंगे, और बाद में पश्चाताप होगा कि हे भगवान क्या। जैसे एक बूढ़ी माँ थी जंगल में गए थे लकड़ी लाने के लिए बूढ़ी, और इतना बोझा ढो दिए, अभी वो माथा में उठा नहीं पा रहे। तो वो थोड़ा भक्ति टाइप के थे माता जी, तो बोले कि हे हरि, तुम आओ और मुझे माथा में इसे ढो दो। तो भगवान श्री कृष्ण सच में आ गए, क्योंकि जो हृदय से पुकारते भगवान को वहां पे आना पड़ता है। जंगल में कोई नहीं था, तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण आए और उनको वो लाद दिया। तो उसके बाद 2 मिनट के बाद पता चला कि अरे सारे जंगल में कोई नहीं था। जैसे मैं पुकारा हे हरि आओ और मुझे ये जो बोझा है ये मेरे माथे पे डाल दो, तुरंत आ गया वो व्यक्ति। कहाँ से? ये तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। मेरे मन की बात वो उसको कैसे पता चला? इसका मतलब जरूर परमात्मा होगा, कृष्ण होगा। और जैसे ही बोझा को फेंक के पीछे मुड़ रहा कि वो व्यक्ति गायब। तो ये है हमारी वर्तमान स्थिति। हम लोग मतलब भगवान को न मांग के इस संसार का बोझा को अपने ऊपर लेना चाहते। भगवान को मांगना चाहिए कि हे हरि, कृपा करके आपका चरण कमल का दर्शन मुझे प्रदान करे, सब समय आपके चरणों की सेवा करते रहे। ऐसा करना चाहिए, लेकिन हम लोग वो नहीं करते, बल्कि संसार का भार। तो जो भी है, अल्टीमेटली जो विचारणीय बात यह है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो विधि विधानों एवं प्रतिबंधों से ऊपर है और भगवान का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। विधि विधान का अर्थ क्या होता है? रोज मंगल आरती उठना, तिलक करना, जप करना, टाइम पे खाना, ये सब, ये जो है ना, ये भक्ति की प्रारंभिक अवस्था है, जिसे कहते हैं वैधि भक्ति। वैधि मतलब नियम, नियम कानून। और उसके ऊपर जो है ना, ये वैधि भक्ति को करने से एक दिन रागानुगा स्तर आता है। रागानुगा का अर्थ होता है, गोपियां जो है वो है रागात्मिका भक्त, जो ऑलरेडी उनके ब्लड में, उनके रक्त में ही कृष्ण प्रेम है। उनको कृष्ण प्रेम के लिए कोई ट्रेनिंग देना नहीं पड़ता, वो ऑलरेडी कृष्ण प्रेम से अभिभूत होते हैं। गोपियों का जो आत्माएं हैं, तो उसको कहा जाता है, ब्रज की जो गोपियां हैं, ब्रजबालाएं, वो है रागात्मिका भक्त। तो हम लोगों को कृष्ण धाम जाना है, तो हमारे ब्लड में अभी वो भाव नहीं है, तो उसको भाव को लाने के लिए क्या करना पड़ता है? रागानुगा। अर्थात वो जो रागात्मिका भाव है गोपियों के पास, अनुगा मतलब अनुसरण करना। वो रागात्मिका भाव के जो भक्त है उनका अनुसरण करने को कहा जाता है रागानुगा मार्ग। तो भक्ति, वैधि भक्ति करते करते एवरीडे जो नियम पालन, मान लीजिए अरे अभी तो हम लोग को नियम पालन नहीं करना पड़ता, चलो हम लोग कुछ खा लेते हैं,
भगवान को बिना भोग लगाए ही खा लेते हैं, तो इसका मतलब हम लोग नियम का उल्लंघन कर रहे? नहीं, नियम का उल्लंघन नहीं करना है। लेकिन जब ये सब, जब रागानुगा, जैसे और एक एग्जांपल देते हैं, हेलीकॉप्टर का बात कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर नहीं, हवाई जहाज का। हवाई जहाज जब तक नीचे है, मतलब वो जो सड़क बना हुआ है एयरपोर्ट में, वो जब तक दौड़ेंगे, वो दौड़ रहा है दौड़ रहा है दौड़ रहा है, जैसे ही ऊपर उड़ गया, आकाश में उड़ गया, तब उनका कोई टेंशन नहीं है कि नीचे उबड़ खाबड़ है या क्या है, क्योंकि वो अभी आकाश मार्ग में है। जब तक वो नीचे लटका हुआ है पृथ्वी के साथ, तब तक उसको एकदम प्लेन रोड चाहिए, जिसमें कोई बम्पर, कोई पत्थर, कोई टुकड़ा ऐसा नहीं, एकदम पूरा प्लेन चाहिए ताकि वो उड़ सके। लेकिन जैसे वो आकाश में उड़ गए, तब आकाश के नीचे पत्थर है या सागर है या पहाड़ है या जंगल है, उससे कोई मतलब नहीं। तो जो सर्वोच्च अध्यात्मवादी का अर्थ होता है, जो ऑलरेडी आकाश मार्ग में। हमारी स्थिति क्या है? अभी हम लोग नीचे ही, मतलब घर्षण कर रहे हैं, अर्थात अभी तक हमारा फ्लाइट उड़ा नहीं, अभी जस्ट हम लोग रन मार रहे हैं नीचे ही, सड़क में ही, एयरपोर्ट में ही रन मार रहे हैं। जब तक हम लोग आकाश मार्ग में नहीं उठ जाते, आकाश मार्ग में उठने के बाद तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि नीचे क्या है, पत्थर है या रोड है या बिल्डिंग है या पहाड़ है। तो सर्वोच्च अध्यात्मवादी मतलब होता है अवधूत परमहंस, अर्थात वो शरीर में है इस मेटेरियल बॉडी में, लेकिन उनकी चेतना जो है ना पूरी तरह से आध्यात्मिक बन चुकी, पूरी तरह से अध्यात्म बन, अर्थात भगवत धाम जाने के लिए पूरा कैंडिडेट बन चुका है। तो ये है सर्वोच्च अध्यात्मवादी, तो उनको नियम कानून पालन करना नहीं होता, लेकिन हम लोगों को नियम कानून पालन करना पड़ता। ठीक है, तो विधि विधान किसके लिए है? नवदीक्षित भक्त के लिए। नवदीक्षित मतलब नौसिखिया, हम लाइक अस, हमारी जैसे नौसिखिया, जो हम लोग किसके निर्देश अनुसार ये करते हैं? गुरुदेव के। आध्यात्मिक स्तर में जो भी व्यक्ति उठना चाहते हैं, उसके लिए विधि विधानों के अंतर्गत गुरुदेव द्वारा मार्गदर्शित होना पड़ता है। उसकी तुलना कैसे की? एक रोगी के साथ किया जाता है, जिसका उपचार चिकित्सा की परिधि के अंतर्गत विविध प्रतिबंधों के अंतर्गत किया जाता है। जब हम लोग नॉर्मल कंडीशन में रहते तो हम टमाटर भी खा सकते हैं, चटनी भी खा सकते हैं, लेकिन जब बुखार आता है तब टमाटर नहीं खा सकते। उस समय टमाटर खाएंगे तो और ज्यादा बुखार बढ़ जाए। तो नॉर्मल कंडीशन क्या है? भगवत भावना मन, अर्थात भगवत धाम जाना, नॉर्मल कंडीशन। और क्या है? अभी हमारी स्थिति क्या है? अननॉर्मल, अर्थात हम लोग नेचुरल टेंडेंसी में नहीं है। हमारी टेंडेंसी पूरी तरह से आपका प्रतिबिंबित हो चुकी है, अर्थात कृष्ण के चरणों में सब समय हमारा मन लगा रहना, इसको कहते हैं नेचुरल टेंडेंसी। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। किंतु अभी हमारे मन में थोड़ी ऐसा भाव आता है कि मैं कृष्ण का दास हूं। नहीं, हम लोग तो हम राजा है, इस संसार के मालिक होना चाहते हैं, ऐसा फील आता है। दैट मीन्स हम लोग अभी नेचुरल नहीं है, तो हम लोग अभी रोगग्रस्त है। इस रोगग्रस्त अवस्था को पूरा नॉर्मल बनाने के लिए गुरुदेव का, चिकित्सक का गाइडेंस लेना पड़ता है। तो गुरुदेव हम लोगों को गाइड करते हैं, ये नहीं खाना है, वो खाना है, इतना बजे उठना है, इतने बजे इतना जप करना है। इस प्रकार हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप हम लोग को गाइडेंस मिलता है। तो हमारी स्थिति क्या है? नवदीक्षित। तो हम लोगों को क्या करना है? विधि विधान को पालन करना है। श्रील प्रभुपाद 80 साल हो गए लेकिन फिर भी एकादशी करते। तो 80 साल हुआ तो क्या विधि विधान को त्यागेंगे? नहीं, क्योंकि विधि विधान को अगर शास्त्रों में क्या कहा गया है, वो क्या है श्लोक? जत जत आचरति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जना, सजत सजत प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। जत जत आचरति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जना, अर्थात महापुरुष जो जो आचरण करते, सामान्य व्यक्ति उसका फॉलो करते, उनका अनुकरण करते। तो अगर श्रील प्रभुपाद अगर एकादशी नहीं करेंगे
80 साल की उम्र में। तो जब किसी का बुखार हो जाएगा, बोलो नहीं नहीं मुझे राइस खाना है क्योंकि मेरा बुखार आ गया। क्यों खाएंगे? क्योंकि प्रभुपाद ऐसे रोगग्रस्त अवस्था में थे, इसीलिए खाए, तो मैं भी खा रहा हूँ। इसीलिए प्रभुपाद उस समय भी एकादशी करते थे। नियम कानून को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कभी भी अपने आप को ये फील नहीं करवाना कि मैं बहुत बड़ा महान भक्त बन गया हूँ। हमारे जितने सारे आचार्य है, जितने सारे महान महान आचार्य है, सब अपने आप को जमीन का रेंगने वाला कीड़ा समझते थे। यद्यपि ऐसा नहीं है, वो लोग शुद्ध आत्मा है। भक्ति विनोद ठाकुर, আমার जीवन सदा पापे रहता, ऑल टाइम मेरा जीवन जो है ना सिर्फ सिंपल एक्टिविटी से भरा हुआ है, पाप में रहता है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी क्या फील करते थे कि जगाई माधाई से मुझ से पापिष्ट, जगाई माधाई से भी बदतर है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी, मैं तो मल का कीड़ा हूं। तो जरा सोचिए, इतने उन्नत जो महाप्रभु के पार्षद है, साक्षात राधा कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण राधा चैतन्य महाप्रभु का पार्षद होने के बावजूद भी उनका फीलिंग क्या है, अपने आप को कितने नीचे फील करते थे। तो ऐसे भक्तों को हम लोग को अनुसरण करना है, क्योंकि ऐसे भक्त का जो पदांक अनुसरण, वो लोग अपने जीवन में कैसे डेडिकेशन किए और अपने आप को कैसे छोटा अपने आप को महसूस किए, वैसा ही महसूस हमारे अंदर में भी आना चाहिए। तब हम होगा हमारा जीवन सफल। हम्म तो हम लोग को नियम पालन करना हो। तो भगवान की जो लीला कथाएं है ना, अगर इसमें कोई व्यक्ति रुचि लाया, अगर कोई मान लीजिए कि नियम कानून पालन करते करते अभी इसमें उतना डिसइंटरेस्टेड हो गया, अभी उनकी सिर्फ एक ही इच्छा है, भगवान की कथा, भगवान की कथा, भगवान की कथा, भगवान की कथा, कृष्ण कथा सुनना है, कृष्ण कथा, तो ऑटोमेटिक वो व्यक्ति दिव्य हो जाता है, ट्रांसेंडेंटल हो। तो उसके लिए नियम कानून उतना पालन कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जो सार है ना, उस सार चीज को वो पकड़ ले। क्योंकि कृष्ण तत्व विज्ञान को समझना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य था, तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो इसको अगर एक्चुअली इसको समझने के लिए ही तो ये सब नियम कानून बनाया गया। क्योंकि अगर आप मीट मछली खाते हैं तब आपका मन दूषित रहेगा, तो अध्यात्म तत्व को आप चिंतन नहीं कर पाएंगे, कृष्ण तत्व को चिंतन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मन को सतोगुण में लाना होता है, सतोगुण के लिए सतोगुण ही खाना चाहिए। बाघ खाता है मांसाहारी, इसलिए रजोगुणी कहा जाता है। गाय सतोगुणी है, गाय घास खाते हैं। तो उसी प्रकार जब हम लोग ये घास फल पत्रम पुष्पम फलम, ये जो है फल मूल खाएंगे, सब्जी खाएंगे, राइस दाल खाएंगे, तो क्या होगा, हमारा मन चित्त शुद्ध सत्व में रहेगा। और शुद्ध चित्त मन से हमारा जीवन जो है ना शुद्ध सत्वमय रहेगा, तो उस समय हम लोग कृष्ण चिंतन कर सकते। आहार शुद्ध, सत्व शुद्ध, इस प्रकार आहार से ही सब कुछ बनता है, इसीलिए नियम कानून जरूरी होता है। तो वैदिक ग्रंथों में ये सब की पुष्टि हुई है कि परमेश्वर एक है, किंतु अपने अनन्य भक्तों के साथ अपनी दिव्य लीलाओं में लगे रहते हैं, और उसी के साथ साथ बलदेव के अंश रूप में परमात्मा की तरह सभी जीवों के हृदय में भी विद्यमान रहते हैं। अतः दिव्य अनुभूति की चरम सिद्धि भगवान के दिव्य गुणों के श्रवण तथा अनुकथन में है, न कि निर्विशेषवादी द्वारा काम्य भगवान के निराकार ब्रह्म में तदाकार होने में। अर्थात कि जितना हम लोग कृष्ण कथा में रुचि लेंगे, उतना हम लोग भक्ति जीवन में डेवलप किए, जितना रुचि लेंगे उतना हम लोग डेवलप करें। तो वास्तविक दिव्य आनंद क्या है? भगवान की महिमा गायन, उनके निर्विशेष स्वरूप में स्थित अनुभूति में नहीं। हमारे हृदय में परमात्मा है, वो परमात्मा कोई निराकार नहीं है, परमात्मा साक्षात कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर है। उनका दर्शन करना, उनकी कथा सुनना ही उनका दर्शन करना। जब आंखों में नहीं दिखाई दे रहा तो कान तो है ना, इससे सुनो ना। एक चीज में नहीं हो रहा तो दूसरा चीज यूज करो। मान लीजिए एग्जाम्पल, आप किसी मंदिर में गए, भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहे, लेकिन बाहर में बहुत बड़ा एलसीडी लगा हुआ है जहां पे भगवान का दर्शन हो रहा है, तो क्यों अंदर जाना उतना भीड़ में? मोबाइल चोरी हो जाएगा या पैसा पाती। बेहतर है कि बाहर रह के देखो, जब भीड़ खाली हो जाएगा तब अंदर जाके भगवान से आराम से प्रेम करो, उनको देखो। वो तो सुविधा तो दिया गया ना, सुविधा का लाभ उठाना चाहिए। क्या जरूरत है वो सामने ही जाना है? लोग मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं,
तो नहीं नहीं नहीं, फिल्म नहीं देखूंगा, मैं शूटिंग देखूंगा, कैसे बनाया जाता है फिल्म को। मुंबई फिल्म सिटी में जाकर मैं देखूंगा कैसे कौन सा कैमरा लगाता है। अरे पागल, ये सब देखने की क्या जरूरत। फिल्म जो बना बनाया रेडीमेड माल है उसको देखो। उसी प्रकार जो चीज सुविधा हमारे लिए है, आंखों से भगवान नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, लिव इट। कानों से तो कृष्ण को देख पा रहे ना, कृष्ण का सुनना या कृष्ण को देखना बहुत आर इक्वल, सब दोनों समान है। ठीक है, कृष्ण कथा सुनना ये कृष्ण को देखना बोथ आर सेम थिंग। तो हम लोगों को ये बुद्धि के साथ इसे उपयोग में लाना है। ठीक है, तो भगवान के दिव्य कार्यकलापों के वर्णन में रुचि ही एक शुद्ध भक्त या उन्नत भक्त का लक्षण है। भगवान के ऐसे कार्यकलापों की व्याख्या भगवान में तदाकार होने के उद्देश्य से जो निर्विशेषवादी होते, निर्विशेषवादी वो भगवान की दिव्य लीला में रुचि नहीं दिखाते। भगवान की दिव्य कथा दिव्य लीला में उनका रुचि है, भगवान निराकार है, निराकार में मुझे विलीन हो जाए। बट क्या नॉनसेंस की तरह। इतना सुंदर भगवान का रूप है, भगवान श्री कृष्ण का रूप है, रूप का दर्शन करो, पियो पीबत भागवत सेवया रसमलायम रसमलायम रोहित मोरो रुसिका भूवि भावुका। कितना सुंदर चीज है, खाओ रसमलाई को, क्या बनाने में लगे हो। तो जो भी है, इस प्रकार हम लोग श्रीमद् भागवतम, जो आज का जो हमारा श्लोक था, प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 7, जो बहुत सुंदर श्लोक था कि व्यक्ति को नियम पालन करना पड़ता है। नियम पालन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जब तक हम लोग नियम पालन नहीं करेंगे तब तक हम लोग उस चीज के लिए डिटर्मिनेशन नहीं बन पाए, क्योंकि हमारे खून में कृष्ण भक्ति नहीं है, हमारी आत्मा में है कृष्ण भक्ति। क्योंकि आत्मा जो है ना, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबो नोय सर्वनादि शुद्ध चित्ते करो ये उदय। आत्मा में है कृष्ण प्रेम छुपा हुआ, लेकिन अभी तो हमारा आत्म साक्षात्कार हुआ नहीं ना। गोपियों की बात अलग है, गोपियों के आत्मा में भी कृष्ण थे और उनकी ब्लड में भी कृष्ण थे, लेकिन हमारे आत्मा में कृष्ण है, ब्लड में कृष्ण नहीं है। इसलिए ब्लड को कृष्णमय बनाने के लिए ये विधि विधान दिया गया, इसीलिए ये नियम को हम लोग पालन करते हैं। एवरीडे 16 माला का जप करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, शुद्ध सात्विक अर्थात शाकाहारी भोजन करते हैं, भगवान के श्री विग्रह अर्चन में भाग लेते हैं, आरती में भाग लेते हैं। इस प्रकार हम लोग अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो आज की जो कथा है हम लोग यहीं पर विश्राम देते हैं, यहीं पर विराम देते हैं। कल हम लोग पुनः मिलेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कोटि वैष्णव